Hello everyone, welcome back to WR classes. This is Ruhi Yadav. Today's class is very important for CTET मैथ्स पेपर. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्लास है आज की हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति. तो जो मेंसुरेशन चैप्टर है आज का जो हम क्लास कर रहे हैं वो सीटेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है. और इससे पहले हमने अलजेब्रा को पूरा कवर कर लिया है. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति. तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेंसुरेशन क्या है, इसका बेसिक प्लस कंसेप्ट प्लस PYQ आज की सेशन में हम करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक बताऊंगी कि मेंसुरेशन क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो सीटेट फर्स्ट पेपर मैथ्स का जो होता है एंड सेकंड पेपर दोनों के ही क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगी. ठीक है, तो चलिए सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति क्या है. तो सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्रमिति क्या है. तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम. मेंसुरेशन गणित की वह शाखा है जिसमें हम लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाती है. तो फ्रेंड्स थोड़ा हम अगर डेली लाइफ की बात करें, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, हम कह सकते हैं ये क्या है, एक मेजरमेंट है जिसमें हम लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम को फाइंड करते हैं. जैसे कि आपको एक सीधी लाइन दे दी जाए इस तरीके से, तो आप इसका क्या, अगर इसको मेज़र करने के लिए मैं बोलूँ कि इस लाइन को मेज़र करके बताओ, तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ मेज़र करोगे. क्या करोगे, इसकी लेंथ मेज़र. ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर डेली लाइफ की बात की जाए तो मेज़रमेंट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम डेली ऐसे वर्क करते हैं कि जिसमें हमें मापन की यानी कि मेज़रमेंट की हमें बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है. जैसे कि अगर आप क्लॉथ्स भी लेते हो तो आपको हाइट, ब्रेथ सब कुछ पता होना चाहिए. ठीक है, और भी हम डेली बहुत सारे काम करते हैं. अगर शॉप पर भी हम कुछ भी लेने जाते हैं तो वहाँ भी हमें शॉप वाला जब तक नहीं देगा, जब तक हम उसका मापन नहीं बताएंगे कि इतना हमें ये चाहिए, इतना हमें ये चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डेली लाइफ की अगर बात करें तो बहुत बड़ा रोल है मेजरमेंट का. तो इसमें हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन. व्हाट इज मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति. तो क्षेत्रमिति यही है जिसमें हम क्या करते हैं, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम को फाइंड करते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं कि मेंसुरेशन क्या है, एक मेजरमेंट है, एक मापन है. ओके, जैसे कि यहाँ पे है फाइंडिंग एरिया ऑफ रूम. अगर हमें कोई रूम का एरिया फाइंड करना है तो वो हम मेजरमेंट में ही पढ़ेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक का वॉल्यूम. ठीक है, फाइंड दी लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ बुक. एक बुक है आपके पास, ठीक है, किसी भी शेप में, तो अगर बुक का मेजरमेंट करने को दे दिया जाए तो आप इसकी लेंथ एंड ब्रेथ ही मेजर करोगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेजरमेंट क्या है. चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ही, देखिए कुछ भी चैप्टर को शुरू करने से पहले या कुछ भी समझने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या. उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको वो सब बताती हूँ सब. उसके बाद हम क्या करेंगे, PYQ भी डिस्कस करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि मेंसुरेशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. तो फ्रेंड्स हमने मेंसुरेशन में भी देखा था कि मेंसुरेशन क्या है, क्षेत्रमिति क्या है. अब हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो हम इसमें पढ़ेंगे 2D शेप्स एंड 3D शेप्स. मतलब 2D आकृतियाँ क्या हैं और 3D आकृतियाँ क्या हैं, ये दो चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़ना है. अब आपको सबसे पहले ये वाला जो चार्ट है इस पर फोकस करना है. ठीक है, एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 2D शेप क्या है. तो 2D शेप मतलब वह आकृतियाँ जो एकदम क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं. क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, एकदम उभरी हुई नहीं होती हैं, फ्लैट होती हैं. ठीक है, यानी कि समतल होती हैं. और अगर इसमें मापन की बात की जाए, डायमेंशन की बात की जाए, तो इसमें 2 डायमेंशन होती हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, डायमेंशन कितनी होती है, 2, लेंथ और ब्रेथ. ठीक है, और अगर हम इसका मेज़र की बात की जाए, इसमें हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, तो हम एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि हम कह सकते हैं क्षेत्रफल और परिमाप हम इसमें निकालते हैं, किसमें, 2D शेप में. अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या इसमें वॉल्यूम होता है, नहीं, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है. अब हम 2D शेप के ही एग्जाम्पल देखेंगे, उससे समझेंगे.
जैसे कि स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर का आपको मेज़र करने को दे दूं कि स्क्वायर, तो आप इसका क्या निकाल सकते हो। देखिए इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो हम इसमें देखिए ये क्या है, बाहर इसकी एक लेंथ है, चारों ओर एक इसकी बाउंड्री है। तो आपको अगर इसका मेज़र करने को बोलूँ तो आप क्या करोगे, इसकी पैरामीटर निकालोगे। पैरामीटर मीन्स चारों ओर का परिमाप निकालोगे आप इसका। तो आप क्या करोगे, इस बाउंड्री की लेंथ को मेज़र करोगे, ठीक है। और जैसे रेक्टेंगल की बात की जाए, रेक्टेंगल हमारा ये होता है, रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल में आप क्या करोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ को मेज़र करोगे, ठीक है। तो ये आकृतियाँ जो हैं आपको एकदम क्या दिख रही हैं, बिल्कुल फ्लैट दिख रही हैं, ठीक है। यही ट्राइंगल क्या है हमारा 2D शेप है, सर्कल क्या है 2D शेप है। ये सभी फ्लैट आकृतियाँ होती हैं। इन सभी के हम पैरामीटर और एरिया ही निकालते हैं, वॉल्यूम नहीं निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होती हैं 2D शेप। अब बात करते हैं 3D शेप की, ठीक है। 3D शेप की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 3D शेप में हम क्या होता है, सॉलिड शेप होती है इसकी, क्या होती है, सॉलिड शेप, यानी कि उभरी हुई होती है, ठोस होती है। अगर इसमें मेज़र की बात की जाए, अगर इसमें सॉरी डायमेंशन की बात की जाए तो इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसमें हाइट भी होती है, ठीक है। और 2D शेप में ओनली लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। अब हम इसमें 3 डायमेंशन होती हैं। 3D शेप में कितनी डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन। 2D शेप में 2, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें हम मेज़र की बात की जाए तो इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्या वॉल्यूम फाइंड करते हैं, हम CSA निकालते हैं। CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और TSA निकालते हैं। TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है। तो 3D शेप आपने समझ ली, जैसे कि आपका क्यूब होता है, क्यूबोइड होता है, सिलेंडर होता है, और कॉन होता है, और स्फीयर होता है। ये सभी आपके किसके एग्जांपल्स हैं, 3D शेप के। अब ये एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, CSA TSA क्या है, ये सभी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी अभी, ठीक है। तो आपको फ़िलहाल में यहाँ पर ये समझना है कि हमें मेंसुरेशन के अंदर दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, 2D शेप्स एंड 3D शेप, ठीक है। 2D शेप क्या है वो आप समझ गए होंगे, और 3D शेप क्या है वो भी आप समझ गए होंगे। और उनके एग्जाम्पल ये हैं, ये आपके 3D शेप के एग्जाम्पल हैं, और ये आपके 2D शेप के एग्जाम्पल हैं। आपको समझना कैसे है, देखकर समझना है कि कौन सी फ्लैट हैं, कौन सी ओवरे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 2D शेप और 3D शेप की शेप है। यहाँ पर देखिए ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है, ये एकदम आपको क्या दिख रही है, फ्लैट दिख रही है, ठीक है ना। ये आकृतियाँ क्या दिख रही हैं, एकदम आपको फ्लैट दिख रही हैं। तो ये आपकी 2D शेप है, ठीक है। और इन आकृतियों की अगर हम बात करें, देखिए स्फीयर है, क्यूबोइड है, और ये हमारा क्यूब है, सिलेंडर है, ये सभी आपकी कॉन वगैरह, ये सभी आपको क्या दिख रही हैं, एकदम उभरे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हाइट भी आपको दिख रही है, ये उभरे हुए दिख रहे हैं। इसमें 3 डायमेंशन होती हैं और इसमें 2 डायमेंशन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आकृतियाँ आपकी 2D शेप एंड 3D शेप की हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो एरिया है, पैरामीटर है, TSA CSA वॉल्यूम, ये सभी क्या है, इनकी डेफिनेशन देखते हैं अच्छे से, मैं इसको समझाती हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको पैरामीटर समझाऊंगी, जिसको हिंदी में परिमाप बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो पैरामीटर इज दी टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ 2D शेप। मतलब परिमाप किसी 2D आकृति की चारों भुजाओं की लंबाई होती है। इसको हम यूज़ करते हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में, मतलब और भी बहुत सारे हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो पैरामीटर है, अगर मैं इसकी परिमाप की बात करूं, जैसे कि आपका स्क्वायर है, अगर मेरे को इसको मेज़र करना है तो मैं कैसे करूँगी, तो मैं स्क्वायर का अगर परिमाप निकालूंगी तो जो इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, यानी कि इसकी जो साइड है, इसकी टोटल मतलब बाहर की जो बाउंड्री है, इसकी मैं लेंथ निकाल लूँगी, वही मेरा परिमाप होगा, ठीक है। वही क्या है, परिमाप है। यानी कि कह सकते हैं टोटल बाउंड्री की लेंथ निकालने को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। अंदर का नहीं, ओनली बाहर का, ठीक है। तो किसी भी 2D शेप के अगर हमें 2D शेप की हमें परिमाप निकालनी हो, पैरामीटर निकालना हो, तो हम उसकी बाहर की लेंथ को मेज़र कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि परिमाप क्या है, पैरामीटर इज द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ इन 2D शेप। और 2D शेप ही क्यों बोला है, क्योंकि 2D शेप का ही पैरामीटर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ एरिया की, तो एरिया क्या है, जिसको हिंदी में हम क्षेत्रफल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो एरिया इज द सरफेस कर्व्ड वाई 2D शेप। देखिए एरिया भी हम क्या करते हैं, 2D शेप का फाइंड करते हैं। क्षेत्रफल 2D आकृति द्वारा ढकी हुई सतह का माप है। इसकी यूनिट्स की बात करूँ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। देखिए अब एरिया की अगर बात करें या तो क्या है, जैसे कि अभी हमने सीखा था कि स्क्वायर है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। मैं तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। जो पैरामीटर था वो एक बाउंड्री मतलब बाहर की लेंथ था, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें फ्रेंड्स, तो मैं एरिया की बात करूँ तो जो अंदर का जो पार्ट है, ठीक है ना, अंदर का जो पार्ट है कवर्ड पार्ट ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करो, तो हम ये बाउंड्री नहीं फाइंड करेंगे, हम अंदर का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब एरिया का जो मतलब होता है शेप के अंदर का पूरा कवर्ड पार्ट। ओके, क्या होता है, पूरा कवर्ड पार्ट निकालना ही हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी 2D शेप का अगर हम अंदर का कवर्ड पार्ट निकालते हैं, जैसे कि आपका रेक्टेंगल हो गया, इसका भी अंदर का पार्ट निकालना, ये सभी हमारा क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया होता है। और पेरीमीटर क्या होता है, बाहर की लेंथ, टोटल लेंथ को मेजर करना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, देखिए ये 3D शेप के अंदर ही में कितनी जगह है, उसको ही हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम इज द शेप इनसाइड इन 3D ऑब्जेक्ट, मतलब आयतन किसी 3D वस्तु के अंदर की जगह को दर्शाता है, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट्स की बात की जाए तो सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब। जैसे कि आपको अगर मैं फॉर एग्जांपल बता दूं कि कोई बोतल है, बोतल में अगर पानी भरा हुआ है, तो बोतल में कितना पानी है तो उसको मेज़र करते हैं हम, तो उसको मतलब कह सकते हैं हम कि उसका मतलब बोतल का वॉल्यूम कितना है। अगर कोई रूम है, अगर रूम के अंदर एयर है, तो हमें एयर का वॉल्यूम निकालना है, सॉरी हमें एयर मेज़र करनी है कि रूम के अंदर कितनी एयर है, तो हम क्या करेंगे, रूम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज दिस स्पेस स्पेस इनसाइड आ 3 ऑब्जेक्ट, मतलब स्पेस वस्तु के अंदर कितनी जगह है। कोई बॉक्स है मान लो, अगर कोई बॉक्स में हम कुछ भी रखते हैं, तो हमें बॉक्स का वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। हम बॉक्स का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आया होगा कि वॉल्यूम क्या है, ठीक है। जैसे कि वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक का भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम CSA की, ठीक है। किसकी, CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। डेफिनेशन की बात करूं तो CSA इज द एरिया ओनली द कर्व सरफेस ऑफ अ 3D शेप। मतलब CSA 3D आकृति का केवल घुमावदार सतह का क्षेत्रफल होता है, जैसे कि सिलेंडर, कॉन, स्फीयर। फ्रेंड्स घुमावदार क्यों बोला है इन्होंने, क्योंकि जो सिलेंडर होता है हमारा, देखिए कि हमारा सिलेंडर है, अब हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, तो मैं ये टॉप और बॉटम का पार्ट नहीं लूँगी, मैं केवल इस पार्ट का एरिया निकालूंगी, ठीक है। किसका, इस पार्ट का एरिया निकालूंगी, घुमावदार बल्कि मतलब राउंड पार्ट जो है इसका, ठीक है। अगर कॉन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कॉन में भी मैं ये वाला पार्ट छोड़ के इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करूँगी। यानी कि कह सकते हैं जो कर्व सरफेस एरिया है, किसी भी 3D शेप का घुमावदार यानी कि राउंड पार्ट जो होता है उसका एरिया फाइंड करना होता है हमें, ठीक है। राउंड पार्ट का जो घुमा घुमा हुआ होता है, ठीक है। बाकी टॉप और बॉटम का पार्ट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि पेंसिल की बात भी कर लो, अगर आपके हाथ में पेंसिल है, अगर मैं पेंसिल का एरिया फाइंड करने की बात करूँ, तो पेंसिल का जो राउंड पार्ट होता है सिर्फ उसका ही करेंगे, और हम टॉप बॉटम का नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए TSA क्या है। अब देखिए जैसे कि अभी हमने पढ़ा था CSA में हम क्या कर रहे थे, ओनली राउंड पार्ट ले रहे थे। इसमें क्या करते हैं, टोटल एरिया और सरफेस ऑफ 3D शेप, आकृति की सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल। जैसे कि हम अभी क्या ले रहे थे, कर्व पार्ट, तो हम इसमें क्या लेंगे, हम कर्व पार्ट को भी ले लेंगे, यानी कि घुमा हुआ पार्ट को भी ले लेंगे, प्लस हम उसका टॉप और बॉटम भी ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर है, सिलेंडर का अभी तक हम क्या कर रहे थे, ओनली राउंड पार्ट ले रहे थे, तो हम ये कर्व पार्ट भी ले लेंगे, राउंड पार्ट, और इसका टॉप भी ले लेंगे और इसका बॉटम भी ले लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा
क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये चीज़ें मैंने इसलिए क्लियर की थी ताकि आप क्वेश्चंस को करते समय बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें कि CSA क्या है एंड TSA क्या है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑन द डायगोनल्स ऑफ दिस स्क्वायर। यानी कि एक हमारा स्क्वायर है, एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, एक क्या है, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। ये मैंने स्क्वायर बना लिया। देखिए थोड़ी सी साइड सीधी नहीं आ रही है, लेकिन ये स्क्वायर ही है, रेक्टेंगल, इसको मत समझना। ठीक है, एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर का जो डायगोनल है, ये डायगोनल बना लिया। डायगोनल पर भी क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, डायगोनल पर भी एक स्क्वायर है। अब बात करते हैं कि इनका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये जो आपने अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो मैंने क्या कर लिया, इसको ए। ठीक है, और इसका डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, √2a। ठीक है, √2a ये होता है। ठीक है, अब हमने दो स्क्वायर हमारे पास है, एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर भी एक स्क्वायर है। ठीक है, इन्होंने कहा है ना, स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो आपको जो रेड वाला आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसकी तो साइड आपको बता दी कि अगर आपको स्क्वायर का पैरामीटर नहीं पता है तो पैरामीटर होता है 4a। कितना, 4a होता है। और एरिया होता है इसका, एरिया की अगर मैं बात करूं तो a स्क्वायर होता है स्क्वायर का। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रेड वाला जो स्क्वायर है हमारा, अगर इसका एरिया मैं बताऊँ, एरिया है इसका a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके एरिया की बात करूँ तो a स्क्वायर हो जाएगा। और हमसे पूछा है दोनों स्क्वायर के एरिया का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों स्क्वायर हैं, सॉरी दोनों स्क्वायर का हमसे एरिया का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब रेड वाले का तो हमें पता चल गया क्योंकि उसकी हमें साइड पता है। अब जो ब्लू वाला है उसकी हमें साइड नहीं पता है, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी, जो आपको डायगोनल दिख रहा है ना, डायगोनल क्या है, एक इस वाले स्क्वायर की एक साइड ही है। और आप जानते हैं कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी सभी साइड कितनी हो जाएंगी, √2a ही हो जाएंगी। कितनी, √2a, यानी कि इसकी साइड ये हो चुकी है। ठीक है, और आपको पता है जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो रेड वाला जो हमारा स्क्वायर है, इसका एरिया साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इसकी a है, तो मैंने यहाँ पे a स्क्वायर लिख लिया। और दूसरा ब्लू वाला एरिया, ब्लू वाला स्क्वायर है, उसका एरिया कैसे लिखूंगी मैं, साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी है, √2a। ठीक है, फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे a स्क्वायर लिखा था, इसका मतलब है a का मतलब साइड, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने दोनों के एरिया का रेशियो में लिख लिया है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये a स्क्वायर रहेगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये √2a है, अगर इसको मैं ओपन करूँ √2a को 2 टाइम, इस तरीके से आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो √2a कितना हो जाता है फ्रेंड्स, ओनली 2 हो जाता है। और एक a ये है मेरा और एक a ये है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1:2 बचेगा। ओके, तो यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें ये दिया है कि एक हमारे पास स्क्वायर है एंड उस स्क्वायर का एक डायगोनल जो है उसके ऊपर भी एक स्क्वायर है। अब दोनों स्क्वायर का रेशियो निकालिए एरिया का। ओके, अगर पैरामीटर का रेशियो पूछता तो आप पैरामीटर का निकाल देते। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम कहते हैं सेकंड क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑब्टेन एंड द एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर। मतलब इन्होंने कहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रतिभुजा 50% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक हम 50, सबसे पहले हम देखते हैं कि 50% की बात की गई है। फ्रेंड्स, 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। तो पहले हमारे पास कोई एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, इसका जो इसकी साइड है वो 2 है, यानी कि ये 2 हमारा आया है यहाँ पे 1/2। तो इसको एक इसमें क्या एक बढ़ा दिया है, एक साइड जो है हमारी 2 है स्क्वायर की, तो इसमें 1 बढ़ा दिया तो कितनी बचा, तो हो गया हमारा 3। ठीक है, तो 3 हो गया।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो गया पुराना और ये हो गया नया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 50% देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑब्टेन एंड द एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर। यानी कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, एक हमारे पास क्या है, वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर की एक साइड हम लेट कर लेते हैं। देखिए, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर ठीक से कर लेते हैं पहले। ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड लेट कर ली मैंने 1, ठीक है, 1। अब इस स्क्वायर की, और आपको प्रॉपर्टी पता है, और स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसकी साइड को कितना 50% बढ़ा दिया, कितना 50%। 50% का मतलब क्या होता है, बढ़ाकर कितना कर दिया। देखिए, अगर इसकी साइड 1 है और इसको 50% बढ़ा दिया, 50% का मतलब होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। कैसे निकाला, इधर समझते हैं। 50% का 1/2 कैसे निकाला, 50 को 50 लिखा और परसेंटेज को हटा के 100 लगाया और इसको सॉल्व किया तो 5 बन जा, 5 2 जा, यानी कि 1/2 आया, ठीक है। तो इसकी पहले साइड 1 थी और 50% का मतलब 1/2। तो अब कितनी हो गई, तो 1 में क्या करूँगी मैं, 1/2 को ऐड कर दूँगी, मतलब 50%, मतलब जो पहले साइड 1 थी अब उसमें क्या 1/2 को ऐड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2। यानी कि एक स्क्वायर था हमारे पास जिसकी हमने साइड लेट कर ली थी 1, ठीक है। अब साइड को बढ़ाकर, स्क्वायर की ऑल साइड को बढ़ाकर कितना कर दिया, 3/2। कितना परसेंट बढ़ाया, 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। तो जो पहले साइड 1 थी उसमें मैंने 1/2 को ऐड कर दिया। ओके, अब हमारी साइड है 3/2, यानी कि अब हमारी जो पुराना स्क्वायर है उसकी साइड 1 है एंड न्यू स्क्वायर है उसकी साइड हमारे पास 3/2 है। अब इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ओल्ड वाला स्क्वायर है उसका एरिया अगर निकालूं, आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास पहले साइड क्या है, 1 स्क्वायर, ठीक है, हमने लिख लिया रेशियो लगा देंगे। और ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला स्क्वायर है हमारा, इसका हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर 1 और रेशियो 3/2 का मतलब 9/4, ठीक है। इसको करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 4/9, ठीक है, 4/9। अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए बी वाला ऑप्शन है जहाँ की 9/4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/4, ठीक है। तो वी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मतलब इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो, कि पहला स्क्वायर था उसको इतना परसेंट इंक्रीज़ कर दिया या फिर डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बगीचे के चारों ओर बाड़ लगानी है तो क्या निकालेंगे, है ना। इफ़ फेंसिंग इज टू बी डन अराउंड अ गार्डन व्हाट विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको सबको समझाया था, पैरीमीटर एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ मैंने समझा चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर एक बगीचा है, ठीक है, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो चाहे वो स्क्वायर शेप में हो। अब उस बगीचे की चारों तरफ की बात की है, ठीक है ना। तो चारों तरफ एक बाड़ लगानी है, मान लीजिए कोई तार है उसको चारों तरफ लगाना है, ठीक है ना। कोई मतलब फेंसिंग करनी है, बाड़ लगाना, फेंसिंग करना, ठीक है। तो अब इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बगीचे की ओर चारों ओर बाड़ लगानी है तो क्या निकालेंगे। इफ़ फेंसिंग इज टू बी डन अराउंड अ गार्डन व्हाट विल बी कैलकुलेट, यानी कि एक हमारा बगीचा है, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो चाहे वो स्क्वायर शेप में हो, उसकी चारों ओर मतलब क्या एक चारों ओर क्या लगानी है, बाड़, यानी फेंसिंग करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बगीचे के अंदर की कोई बात नहीं हो रही है, ओनली बाहर बाहर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था
कि जो बाहर की लेंथ को अगर हम मेज़र करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, यानी कि परिमाप। उसमें हम परिमाप निकालते हैं, मतलब चारों ओर की माप करेंगे। हम क्या करेंगे, बाड़ लगाने के लिए इस जो भी हमारा रेक्टेंगुलर शेप में गार्डन है या फिर किसी भी शेप में है, उसको क्या करेंगे, उसका हम पैरामीटर हमें पता होना चाहिए, जब भी हम उसमें उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अंदर की बात होती कि इसमें कितने पौधे लगाने हैं, तो हम इसमें एरिया फाइंड करते। ठीक है, अंदर का पार्ट निकालने के लिए एरिया, और बाहर की चारों ओर की लेंथ मेज़र करने के लिए हम पैरामीटर निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अ 44 इंटू 18 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर पेपर इज रोल्ड एट इट्स लेंथ टू फॉर्म a cylinder, find its volume। मीन्स 44 इंटू 18 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को लंबाई की ओर मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कागज़ है। कागज़ कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो चलिए हम एक कागज़ ले लेते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, जिसकी आपको लेंथ 44 दी गई है एंड ब्रेथ आपको 18 दी गई है। अब इस कागज़ को मोड़कर एक क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। ठीक है, यानी कि सिलेंडर। तो इसको मोड़ेंगे हम, तो इसको किसकी, जो हमारी इसकी चौड़ाई है, ठीक है, उसको इसको एक राउंड शेप देंगे। ठीक है, कागज़ को पकड़ के यहाँ से ऐसे राउंड शेप देंगे तो हमारा एक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना, एक सेकेंड। आपका क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब ये जब आप खुद सोचो कि एक कागज़ है रेक्टेंगुलर शेप में, अगर उसको राउंड करना है, मतलब तो उसकी हम जो चौड़ाई है यहाँ से पकड़ेंगे, उसको इस तरीके से राउंड दे देंगे। ठीक है, तो जो हमारी जो रेक्टेंगुलर कागज़ था, उसकी जो चौड़ाई थी वो क्या हो जाएगी, अब कन्वर्ट हो जाएगी सिलेंडर की हाइट में। ठीक है, और ये जो इसकी लेंथ है, जब लेंथ को राउंड शेप में लेंथ आएगी तो ये क्या हो जाएगी, 44 लेंथ है, ये सिलेंडर की क्या बन जाएगी, सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। ठीक है, सर्कमफ्रेंस। अब इस समय क्या होगा, हमारा जो रेक्टेंगुलर कागज़ है, उसको जब हमने मोड़कर सिलेंडर की फॉर्म दी है, तो जो लेंथ है कागज़ की, वो तो सिलेंडर की हाइट बन चुकी है। ठीक है, और जैसे कि कागज़ को पकड़ कर हम गोल घुमा देते हैं, तो जो इसकी चौड़ाई है वो ऊंचाई में कन्वर्ट हो चुकी है, और उसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या हो जाएगी, अब गोल टाइप में हो जाएगी, क्योंकि हमने सिलेंडर बना दिया है। तो ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर की वैल्यू इस समय कितनी दी हुई है, 44। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 2 × 22/2 किसकी वैल्यू, 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की। आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और ये 44। ओके, समझ आया। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन देंगे, तो देखिए 22×2 = 44 होता है। ठीक है, और ये 2 × 1 = 2, ये भी इससे कट जाएगा। ठीक है ना, अब मैंने 22 से 44 को 2 टाइम काट दिया है, और 2 से 2 को। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा हुआ है, R/7 = 1, और आर की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है ना, मतलब जो रेडियस है, हमने यहाँ से ये रेडियस फाइंड कर लिया है, क्योंकि हमारे पास सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वो कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूँ, आपको ये सिलेंडर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, जितनी भी हैं सभी की आपको क्या है, प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल वगैरह की सभी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जब भी आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम लगा देते हैं किसका, सिलेंडर का। तो वॉल्यूम होता है πr²h। ओके, इसीलिए हमने आर फाइंड किया था, क्योंकि वॉल्यूम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है 22/7 है, और जो आर की वैल्यू है उसको हम लिखेंगे 7 × 7। ठीक है, और एच की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, तो एच की वैल्यू अब कितनी है, 8 है। ठीक है, जो कागज़ की ब्रेथ थी वो हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, 8 है। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 22 को लिख देती हूँ। ठीक है, और 7 अब मेरे पास ये है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है,
7 टू जा 14, 7 टू जा 14 और 115 इंटू 8। अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई इससे करती हूँ तो 8 4 जा 32, और देखिए ये हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 2, आप करके देखना मल्टीप्लाई, 2 7 7 2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी सिलेंडर होता है वो एक हमारी 3D शेप होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ये चीज़ नहीं गिवन है आपको, ये 2772 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर है 2772 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये बिल्कुल इस तरीके से हम एक कागज़ वाला जो है क्वेश्चन अगर आता है, अगर उसको सिलेंडर की फॉर्म देनी होती है तो हम उसकी ब्रेथ को हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड लेंथ को हम सिलेंडर का सरकमफ्रेंस बना देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन 5 है, द रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1:5। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात कितना है, 1:5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इन्होंने कहा है इस रेक्टेंगल का, एक सेकेंड, इन्होंने कहा इस रेक्टेंगल का जो चौड़ाई है यानी कि वो 1 है। आपको पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की जो आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा पैरामीटर क्या दे रखा है, पैरामीटर 5 दे रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो जो जो हमें गिवन है वो तो हमने लिख लिया, हमें ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगल की, वो भी हमने लिख ली। अब हमें पैरामीटर दे रखा है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2l + b, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये हमें 5 गिवन है, यहाँ से हमें जो फाइंड करना है वो हम कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, यहाँ से देखिए एल की वैल्यू हमें गिवन है, हाँ सॉरी, हमें बी की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारी, यानी कि ब्रेथ हमारी 1 दे रखी है, 1। ठीक है, हमने 1 यहाँ लिख लिया है, इक्वल टू 5/2। ओके, अब एल की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस का 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 5 माइनस, एक सेकेंड, 2 5 माइनस 2। ओके, तो ये हो जाएगा पूरा 3/2, यानी कि जो हमारा लेंथ निकल के आई है फ्रेंड्स, वो आई है 3/2, 3/2। ओके, और ये भी इक्वल हो जाएगी 3/2, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की पता होना चाहिए, तब आप ये कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए हमारी लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दोनों है। अब पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारे पास फ्रेंड्स, लंबाई हमारे पास कितनी है, 3/2 रेशियो, और जो चौड़ाई है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे इस तरीके से तो 2 इधर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3:2। ओके, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो चीज़ हमें गिवन है उससे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, और बाकी देखिए इसको और भी इजीली अगर आप थोड़ा दिमाग से सोचो कि हमारा इसकी जो ब्रेथ दे रखी थी 1, ठीक है ना, टोटल हमें पैरामीटर 5 दे रखा है, ब्रेथ हमें 1 दे रखी थी, तो हम क्या करेंगे, और हमारा 1 और 1 2 तो ये हो ही गया है, तो इसीलिए हम इसको क्या लेंगे 3/2 3/2। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा ये 3 और ये 4 और एक 5। ठीक है ना, 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा अपना सेंस लगाकर। ठीक है।